So, hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है जैव प्रक्रम, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है। एंड जो बच्चे इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हो चुका है। एंड जो बच्चे अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले विज़िट करके वो पुराने लेक्चर को देखें। उसके बाद लाइन टू लाइन इस चैनल पे आप लोगों को इस वीडियो में जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। एंड जो भी आप लोगों को पुराना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में, एंड पोषण हमें कैसे प्राप्त होता है, पोषक तत्व हमें कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किन चीज़ों में मिलता है। ये सारे जो आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो उन्हीं बच्चों के रहेंगे जो डायरेक्ट इस वीडियो पे विजिट किए हैं। जो बच्चे लाइन वाइज सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, उनको ये डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में आप सभी को वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, वो क्या होता है, जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रम, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, क्रियाएं होती हैं। उसके बाद पोषण के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो उसके आगे आज हम लोग इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आए हो, डायरेक्ट विजिट किए हो, तो आप लोगों से पहले कहना चाहूँगी कि आप पहले इसके जो पहले पढ़ाया गया है वो सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर करें, आफ्टर दैट इस लेक्चर को देखें। तो अभी हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं आगे का टॉपिक जो हमें पढ़ना है। एंड साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। एंड नोट्स ना बनाने का मन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा लाइन टू लाइन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पोषण विधि के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किन आधार पर किया गया है। पोषण के आधार पर जीवधारियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषण के आधार पर मतलब कि यहाँ पे जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है वो पोषण के आधार पर किया गया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो देखते हैं यहाँ पे स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स एंड परपोसी हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड जो स्वपोषी जीव होते हैं, परपोसी जीव हैं। आफ्टर डैट इसको 2 भागों में और बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। जो परपोषी जीव है आप देख सकते हैं उनको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी में बांटा गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वो ऐसे जीवधारी होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए किसी भी माध्यम से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग स्वपोषी जीव के बारे में प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, ये सारे जितने आप लोगों को यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाया जा रहा है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे एंड इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, या फिर मैं आपको स्लो समझाते चल रही हूँ, आप सुनते सुनते भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखते देखते ही ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं स्वपोषी जीव। यहाँ बताया जा रहा है सरल अकार्बनिक पदार्थों, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है H2O मतलब यहाँ पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवधारी, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं या फिर स्वपोषी कहलाते हैं।
तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐसे जीवों के बारे में बात किया जा रहा है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 का उपयोग करके जो अपना भोजन स्वयं से बना ले रहे हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, बात यहाँ पे आती है कि क्या ह्यूमंस भी स्वपोषी में आएंगे? वो भी तो सुबह शाम अपना भोजन बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो अपना भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं। पेड़ पौधे हमें बना के देते हैं। कैसे बनाते हैं आगे हम लोग अभी देखेंगे। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, मनुष्य क्यों नहीं बना पाते, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर में इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया स्वपोषी जीव हम ऐसे जीवों को बोलते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। यहाँ पे हरे पेड़ पौधे मतलब कि सारे पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे, सिर्फ वही पेड़ पौधे बना सकते हैं जिनकी पत्तियाँ या फिर वो पेड़ पौधे हरे होते हैं, वही अपना भोजन यहाँ पे स्वयं से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं, स्वपोषी के दो प्रकार, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषी। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। इस क्रिया में ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाई जा रही है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इसमें आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी आप लोग यहाँ देखे थे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ये कहाँ पे होता है? पौधों की पत्तियों में होता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियों में पाया जाता है, जिनकी वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। और पौधे का जो स्थान, जैसे कि पत्तियाँ जो हरी होती हैं, वहीं पे ये अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है, उसकी रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी जो हम लोग पीछे देखे थे, जो पूरा प्रोसेस देखे थे 2 स्टेप में, वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका रासायनिक समीकरण आप लोग देख सकते हैं। इसका जो अंतिम उत्पाद बना है ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्न घटना होती है। अब हम लोग देखेंगे, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आगे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल मैंने अभी जस्ट बताया आपको, पत्तियों में पाया जाता है, जिसका काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा मतलब कि जो सूर्य से आने वाली किरणें, जो ऊर्जा है, उनको अवशोषित करना है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करना। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये घटनाएं होती हैं। जो प्रकाश ऊर्जा रहती है, उनको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये 3 घटनाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आगे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि पेड़ पौधे जो होते हैं, उन्हें ये प्रक्रिया करने के लिए, भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले पौधों को भोजन निर्माण के लिए निम्नलिखित
कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा पर्णहरिम, वही यहाँ पे क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल अथवा पानी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो दो हम देखे थे जीवों का वर्गीकरण स्वपोषी एंड परपोषी, उसका सबसे पहला पार्ट जो था स्वपोषी वो अभी कंप्लीट, उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है प्रकाश संश्लेषी। अभी बचा है सिर्फ रसायन संश्लेषी। अभी हम लोग देख लेंगे कि रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रसायन संश्लेषी। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं रसायन संश्लेषी कहलाते हैं, जैसे गंधक जीवाणु, नाइट्रेट जीवाणु आदि। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्वपोषी पोषण कंप्लीट कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे परपोषी पोषण। आई होप आप सबको ये सारे नोट्स पसंद आए होंगे एंड आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड साथ ही साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।